जामवंत जी कहते थे, महाराज मड़ी तो हमारे पास है लेकिन हमने बेटी को दे दी है। हमारे यहाँ परंपरा है, बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ परंपरा पहले थी, जो चीज बेटी को दे दी जाती थी वो चीज ली नहीं जाती थी। उसके यहाँ का अन्न जल भी नहीं खाते पीते थे। आपके यहाँ परंपरा है कि नहीं है? है? खाना पीना खा रहे हैं। पहले तो ये था। हाँ हाँ, कुछ लोग नहीं खाते। पहले तो ये था महाराज, उस गांव में अगर प्रवेश करें तो उस गांव के कुएं का पानी नहीं पीते थे, क्योंकि मेरी बेटी का गांव। आसपास 10-5 किलोमीटर अगर परिक्षेत्र में पहुंच जाएं तो अन्न जल त्याग देते थे और अपना जल, अपना खाना पीना, पुराने जमाने में सत्तू गुड़ इत्यादि सब अपना साथ में लेके जाते थे। बेटी के यहाँ जाएंगे तो ये जल पिएंगे, ये सत्तू खाएंगे, उनके यहाँ का जल भी नहीं पीते। हमारे यहाँ आज भी निर्वाहन करते हैं, लेकिन महाराज अब तो बदल गया है जमाना। पहले ही फोन करते थे, बेटी बहुत दिन से तुम्हारे हाथ का पनीर नहीं खाया हमने, 5 बजे आ जाएंगे हम। उनसे यही निवेदन करेंगे, वैसे बेटी को जो भी धन दिया जाता है वो स्वीकार ना करें, और माना विपरीत स्थिति में स्वीकार भी अगर कर लेते हैं तो उतना आप धन देकर आए। ये एक विकल्प है आपके पास। दान की हुई चीज को दोबारा कभी अपना नहीं समझना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है यजमानों के यहाँ। हमारा नैमिषारण्य में कोई गैया दान करते ना गौशाले में, तो उसके बाद जब आते हैं दोबारा कभी तो अपने नाते रिश्तेदारों को दिखाते हैं, वो देख रहे हैं वो काली वाली गाय, वो अपनी गाय है। अब बताओ, वो गौशाला की गाय है कि आपकी गाय है? तो आपकी कैसे हुई? किसको कहते हैं दान? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम दानम, जिससे अपना मालिकाना हक हट जाए उसे दान कहते हैं। कुछ तो महाराज बड़े विचित्र होते हैं, 1100-1200 का एक पंखा लटका के लेंगे और उसमें 3 पीढ़ी तक के नाम। अब जब देखो उसके नीचे लेटो तो महाराज 3-3 पुरखे ऊपर नाच रहे हैं, स्वर्गीय अमुक, स्वर्गीय अमुक, स्वर्गीय अमुक। क्या अभिप्राय है सब? दिया हुआ धन कभी अपना मालिकाना हक जिसमें ना रह जाए वही स्वच्छ दान माना जाता है।